एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे हिंदी से संबंधित जो वैकल्पिक विषय होता है, हिंदी से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें 100% है कि यही क्वेश्चन आएगा और हर एक बार यही क्वेश्चन आता है। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। सीटेट वाले एग्ज़ाम वाले, सीटीईटी एग्ज़ाम वाले 2022 से 23 वाले देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको क्वेश्चन से रूबरू होइएगा और इसके बारे में पढ़ पाइएगा। जो मतलब 28 दिसंबर से एग्ज़ाम होने जा रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के, तो अभी तक और भी मतलब बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं मिला है, क्योंकि सिटी एडमिट नहीं हुआ है। किसी का सुनने में आया है कि रिजेक्ट भी कर दिया गया है, तो हो सकता है कोई गलतियों के कारण रिजेक्ट हो गए होंगे। लेकिन जिनका अभी भी सिटी और मतलब माने से कंट्री डिनोट नहीं कर रहा है सिटी, तो हो सकता है कि अगले वाले फेज में होने की संभावना है। तो धैर्य बनाए रखें और चैनल की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। चलिए, तो आपको अगर वीडियो एसआरटी एजुकेशन चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। इट्स ओके। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हिंदी से संबंधित। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या उच्च उपरा उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षा की सफलता निर्भर किस पर करती है? तो ऑप्शन नंबर सी पे समस्याओं के कारण की सही पहचान करना। समस्या अगर है तो कारण का सही पहचान करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, तो ऑप्शन नंबर सी साधन है। जानते हैं भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक प्रकार साधन है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदित भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। हिंदी और मातृभाषा में बहुत अंतर है, क्योंकि हिंदी हम जो बोलते हैं और मातृभाषा में नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि टूटी फूटी हिंदी बोल पाते हैं और मातृभाषा में शुद्ध हिंदी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि प्रायः हिंदी और उसकी मातृभाषा संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण ही हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कहानी सुनने से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है कहानी सुनने से। कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति और एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनते समय बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू करते हैं, इससे उनकी वृद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले अनुभवों को लिखना। ऑप्शन नंबर ए सही है, पहले अनुभवों को लिखना। पहले तो बच्चों को लिखने आना चाहिए। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को लिखना बेहतर होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात पर कह सकना। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ये ऑप्शन नंबर ए है। तो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे पहले बड़ी चुनौती क्या है? तो एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित राजनीतियाँ तय करना होता है। वास्तविक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित राजनीतियाँ का तय करना होता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर में देखेंगे, एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती
भाषीय होती है। कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन आता है हमारा, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है। तो देखिएगा, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो देखेंगे हम, ऑप्शन के अनुसार से होने चाहिए डी, व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। और बच्चे व्याकरण सीख जाएंगे तो उनकी शीघ्रता क्या हो जाएगी, व्याकरण की सीखने की भाषा शीघ्रता से बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी था। देखेंगे इसका थॉट क्या है हमारे पास, एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यह कथन भाषा सिद्धांत के प्रतिकूल पाया गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को अधिक महत्व देते हैं। तो देखिएगा, हम देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए अधिक से अधिक समय देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थॉट देखेंगे, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षण के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर देखा गया तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर देखेंगे क्या होना चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी यही कहता है, प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम में कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जबकि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बताना, विभिन्न सदस्यों को में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। देखेंगे पहला क्वेश्चन का है, देखेंगे गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो गृह कार्य के बारे में बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाता है। बच्चे मतलब कार्य क्षमता सीख जाते हैं तो उसके बाद ही घर का काम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गृह कार्य बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा बच्चों की क्षमता दबाव के कारण प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा के अव्यक्ततम कौशल हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, बोलना और लिखना। बोलना अभिव्यक्ति है कौशल का, तो बोलना लिखना। नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य की बात कही है, तो असत्य कौन कौन है ध्यान दीजिएगा। तो असत्य हमारा है सी नंबर कहता है, बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवहन में विरोधाभास की भी जानकारी मिली है, क्योंकि भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही था, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भी भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो ऑप्शन नंबर सी, भाषा के चारों विकौशल परस्पर अंततः संबंधित होते हैं। दिए गए चारों विकल्पों में से भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना परस्पर अंततः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 105 क्वेश्चन, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है कि पाठ को समझने में चित्रण अमूर्ति संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 to 11,
कविता की पंक्तियाँ पढ़कर के निम्नलिखित प्रश्न में सबसे उचित विकल्प चुनिए। अगर न गहरी नींद में तुम सो हो अगर न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से ही सिहक कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सोहन लाल त्रिवेदी, ये पॉइंट लिखे गए हैं इसके लाइन के। चलिए अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या हुआ? मतलब बेखबर हो जाना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, बेखबर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? तो कवि लोगों को पतन की जगह पर नहीं जाने देगा, क्योंकि कवि मानव में अपनी कविता के माध्यम से जीवांतम पैदा करता है, वह किसी को भी पतन की राह पर नहीं जाने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी का, कवि किस तरह के व्यक्ति को संबोधित कर रहा है? तो कवि मतलब ऑप्शन नंबर सी, कवि जो मतलब कठोर वास्तविक वाक्य से बेखबर हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ऐसे व्यक्तियों को संबोधित कर सक रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकता और बेखबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कि कवि लोगों को क्यों जानना चाहता है? क्योंकि जानते हैं कवि लोगों को इसलिए जानना चाहता है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि लोगों में जागृति पैदा करना चाहता है, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ जा सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखा जाए तो आंसर हो जाएगा डी, अनुप्राग्रह अलंकार। अनुप्रास अलंकार है जो अतल अस्पताल तुम्हें जाने न दूंगा, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कविता का उद्देश्य शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जागृति। कविता का उद्देश्य शीर्षक जागृति हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिखा दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणियाँ लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए, क्योंकि डायरी में वगैरह शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए, ऐसा कहने से पढ़ा हुआ कितना पच गया यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुए गांधी जी ने यही मालूम हो जाएगा, जो बातें हुई हो वे लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधि की पवित्रता को समझाया। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसा विद्या है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात चाहे विरुद्ध हो या न हो, इसमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्ति हो। गांधी जी के रोहस श्रमणीय हैं। क्वेश्चन अब स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन हमारे क्या है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का कोई प्रयोग स्थान नहीं बताया, इसीलिए मनु को में अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने अपनी डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? क्योंकि ऑप्शन नंबर वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, इसीलिए वो बताई। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी अस्पष्टता इसलिए बताई क्योंकि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? तो ऑप्शन नंबर डी, दोनों में
सच्चाई और ईमानदारी चाहिए थी। गांधी जी ने डायरी लिखना इबादत करने जैसा बताया। उनका कहना है कि डायरी लिखने के व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी कमियों को स्पष्ट करता है और तथा पश्चात इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायरी लिखना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसी का मतलब थॉट देखेंगे। डायरी लेखन व्यक्ति के लिए सर्वथा महत्वपूर्ण होता है। इससे व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है और कर्मियों को विश्लेषण करता है और साथ ही साथ सुधारात्मक उपाय भी करता है। यही डायरी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते हैं थे? तो गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़ क्या करते थे? ऑप्शन नंबर सी। तो गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करते थे। वे यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा की तरफ प्रवृत्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द में हमारा कौन समास है? तो ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास है। प्रतिदिन है ना, तो इसलिए द्विगु समास। देखिए, प्रतिदिन में अवयवी भाव समास है। जिस समास का पहला पद अवयव के रूप में पूर्व हो, यानी कि पूर्व हो, अवयव तथा प्रधान हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन में पूर्व पद प्रगति में उग्र कि नहीं, पद दिन, जहाँ यहाँ पर अवयवीय श्वास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ का है क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया जाता है। पढ़ा हुआ कितना सच रहा का के की सब सीखते हैं। उसके बाद पढ़ा हुआ कितना सच होता है, कहाँ का आवश्यक होता है। पढ़ा हुआ कितना आत्मसात हो गया अर्थात कितना ग्राह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो आपने पढ़ा हुआ तत्सम तद्भव विजय शब्द। तो कार्य शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? काज। काज में होता है वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विचार में एक प्रत्यय लगा करके शब्द बनाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, वैचारिक। वैचारिक में मतलब माने क्या करते हैं, लगा करके हम बनाते हैं तो हमारे आ जाते हैं इक। तो विचार में एक प्रत्यय लगा करके बनाने वाला शब्द वैचारिक होगा। इसी प्रकार एक प्रत्यय वाले अन्य शब्द मिलेंगे। प्रशासनक एक प्रशासनिक, प्राकृतिक एक प्राकृतिक, चमत्कार एक चमत्कारिक। ये ऑप्शन बेसिस में हो जाएंगे संधि विच्छेद के रूप में। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो को शुरू से देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं। इट्स ओके, गुड बाय।